साथियों नमस्कार, मैं आलोक सिंह आप सबका आपके मनपसंद यूट्यूब चैनल उद्योग धंधा में स्वागत करता हूं। साथियों, आज एक ऐसे महान हस्ती से आपको रूबरू करा रहा हूं, काजल जी से, जो बहुत अच्छी ट्रेनर है और विभिन्न क्षेत्रों में आपने ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण भी दिया है। साथ में आपका एक ब्यूटी पार्लर केंद्र भी है जहाँ पे लड़कियों को ब्यूटी पार्लर भी सिखाती हैं और साथ में सेवाएं भी प्रदान करती हैं ब्यूटी पार्लर के बारे में। तो चलिए हम स्वागत करते हैं। काजल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, मेरा नाम काजल गुप्ता है और हम यहीं बाढ़न क्षेत्र में रहते हैं और मेरा यहाँ पे एक पार्लर है, रोज़ पार्लर ब्यूटी पार्लर के नाम से। और यहाँ पे हमने जब हम ट्रेनिंग ले रहे थे तो हमारे मन में था कि हम पार्लर को अपने आगे तक लेके चलेंगे। और जब हमने पार्लर सीखा पूरी तरीके से और सिखाना शुरू किया, हमें काफ़ी अच्छा इसमें प्रॉफिट समझ में आया। तो हमने आप सबकी सहयोग से जो लड़कियां, जो हमारे स्टूडेंट थे और जो भी कस्टमर थे, उनके सहयोग से हमने ये ब्यूटी पार्लर स्टार्टअप किया। और हमने तो ज़्यादा लागत नहीं लगाया, 25 से 30 हज़ार में ये ब्यूटी पार्लर हमने स्टार्टअप किया। आपने अपने बारे में तो बता दिया, इसकी शुरुआत की अगर हम बात करें कि आपने कहाँ से शुरू किया अपने प्रशिक्षण कैरियर को, और साथ में ब्यूटी पार्लर केंद्र के बारे में आपने कब से शुरू किया? सर 2014 में हमने ब्यूटी पार्लर की ट्रेनिंग ली थी और उसमें तब लगा था कि नॉर्मली हमने सीखा था, लेकिन उसके बाद सीखने के बाद मुझे ये समझ में आया कि ब्यूटी पार्लर क्षेत्र में आगे चल के हमको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा और काफ़ी ज़्यादा स्कोप इसका है। फिर हमने वहाँ से सीखा 2014 में और आगे सिखाना शुरू किया। हमने पहले घर पर ही थोड़ा छोटा मोटा काम करते थे, वहाँ पर लोग आते थे और उनकी सहयोग से, आप सबके सहयोग से, और आगे आज यहाँ पे हैं, जिससे काफ़ी अच्छा इनकम हमारा इस समय हो रहा है। सहयोग से आपने बात किया है, तो आप ये बताइए कि आपको कौन कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो आपके प्रेरणा स्रोत हैं और आपको सहयोग भी प्रदान किया? सर प्रेरणा स्रोत की बात की जाए तो हमारे साथ जब से हमने ट्रेनिंग ली और आज काम करें तो ममता जी हैं और सर आप काफ़ी अच्छा सहयोग दिए और यहाँ तक अगर हम हैं आज सक्सेसफुल है तो आप सबका काफ़ी अच्छा सहयोग यहाँ रहा है। सर ये बताएं काजल जी, क्या आपने किसी शासकीय योजनाओं के लाभ लेकर आपने ऋण लिया या आपने स्वयं के पैसे इकट्ठे किए, फंड जनरेट किया, फिर आपने काम को शुरू किया? नहीं सर, शासकीय योजना का हमने तो कोई लाभ नहीं लिया और सहयोग की बात की जाए तो आप सबका ही सहयोग था वहाँ पे। सर काजल जी, ये बताएं कि ब्यूटी पार्लर केंद्र, मान लीजिए बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो ब्यूटी पार्लर केंद्र संचालित करना चाहती हैं, प्रशिक्षण भी ले रही होंगी और लेना भी चाहती हैं, तो प्रशिक्षण के बाद जो केंद्र स्थापित करना चाहते हैं, ब्यूटी पार्लर की सेवाएं देना चाहते हैं, तो उनके लिए कौन कौन से मटेरियल, और थोड़ा बताएं कि कौन कौन सी मशीनरी और कौन कौन से हमें अन्य मटेरियल की आवश्यकता होती है इस बिजनेस को संचालित करने के लिए? जी सर, जब हम ट्रेनिंग लेते हैं सर, पहले तो हमको ध्यान से ट्रेनिंग लेना चाहिए। जो भी वहाँ पे सिखाया जाता है हमें सीखना चाहिए और आगे जब सीखते हैं और जब हम मार्केट में जाते हैं तो दोनों में सर बहुत अंतर होता है, क्योंकि जब हम सीखते हैं तो कम लोगों के बीच में सीखते हैं, जब हम मार्केट में जाते हैं तो हमको कई तरह के लोग वहाँ पर मिलते हैं। तो ट्रेनिंग दौरान हमको ट्रेनिंग लेना चाहिए, उसको में थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों नॉलेज उसमें लेना चाहिए हमें। और पहले फिर उसमें हम फील्ड में किसी पार्लर में जाके जहाँ क्षेत्र में हमको पार्लर ओपन करना है उस क्षेत्र के पार्लर में 1-2 महीने अपना ट्रेनिंग प्रशिक्षण के दौरान, ऐसे प्रशिक्षण के बाद हमको वहाँ पे प्रैक्टिस के तौर में पार्लर में ज्वाइन करना चाहिए। उसके बाद वहाँ का एरिया समझना चाहिए कि वहाँ पे कैसे कस्टमर आते हैं। और पार्लर ओपन करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सर, जहाँ हम पार्लर अपना स्थापित करें वहाँ का एरिया कैसा है, वहाँ पर कैसे कस्टमर आएंगे। अगर ज़्यादा बड़ा एरिया है तो उसके हिसाब से हम पार्लर अपना डालेंगे, अगर छोटा एरिया है तो हम छोटे के हिसाब से डालेंगे। और मेन पार्लर ओपन करने के सबसे पहले हमारे पास चेयर होना चाहिए, एक मिरर होना चाहिए और कुछ सामग्रियाँ जैसे थ्रेडिंग, जो नॉर्मली हमारे यहाँ चलता है, थ्रेडिंग है, वैक्सिंग है, फेशियल है, ब्राइडल मेकअप है। नॉर्मल मेकअप तो कई तरह के होते हैं, वैसे प्रोफेशनल होते हैं, नॉर्मल होते हैं, लेकिन हमको एरिया के हिसाब से अपना मेकअप प्रोडक्ट रखना चाहिए। सर काजल जी, ये बताएं, कोई बिजनेस संचालित करना चाहता है तो कम से कम कितने धनराशि की आवश्यकता होती है? सर अगर हम छोटा सा नॉर्मल पार्लर डालना चाहते हैं तो 5 से 10 हज़ार हो सकता है। और वैसे नॉर्मल में देखा जाए 25 से 30 हज़ार में सर हमारा पार्लर ओपन हो सकता है। अच्छा, 25 से 30 हज़ार में आराम से इस बिजनेस को कर सकते हैं? जी सर, जी सर। तो मेरे हिसाब से तो 25-30 हज़ार मतलब जीरो पूंजी या कहिए लो इन्वेस्टमेंट का बिजनेस हो सकता है। आप कम पूंजी में इससे अच्छा काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि ये एक ऐसा ब्यूटी पार्लर केंद्र है, जो ब्यूटी पार्लर की हम बात करते हैं तो हर घर में महिलाएं जो हैं आज के डेट में, आज के समय में सुंदर दिखना चाहती हैं। तो इसमें बहुत अच्छा कैरियर आपके लिए उपलब्ध है और कम पूंजी है, इसलिए आप अपने घर में या अपने आसपास छोटे से स्थान में, मेरे हिसाब से तो आप 50 से लेकर 100 वर्ग फीट में आसानी से इस बिजनेस को संचालित कर सकते हैं।
काजल जी, अगला प्रश्न हम आपसे ये करना चाह रहे हैं कि मान लीजिए कोई ब्यूटी पार्लर केंद्र स्थापित करता है तो कितने कर्मचारियों की आवश्यकता हो सकती है इस बिजनेस में? सर एक तो जो ऑनर रहेगा वो, और 2 अलग से कर्मचारी। हमारे पास एक है तो मतलब आपके कहने का मतलब है कि 2 कर्मचारी और वो, चाहिए, है ना? जी 3 लोग पर्याप्त है इस बिजनेस को करने जी के सर। लिए। अगर 3 नहीं है तो 2 में भी हम लोग अपना काम कर चला सकते हैं। आप और आपकी एक सहयोगी मिलकर भी इस बिजनेस को आसानी से कर सर। सकते हैं। अच्छा काजल जी, कुछ सुझाव दीजिए आज के समय में जो इस बेरोजगारी बढ़ रही है, इसमें हम देख रहे हैं कि लड़कियों के लिए बड़ी अच्छी भूमिका हो सकती है ब्यूटी पार्लर केंद्र स्थापित करने का, तो कुछ सुझाव आप देना चाह रही हैं तो सुझाव दीजिए। जी सर, आज पहले भी तो देखिए सर, हर कोई सुंदर दिखना चाहता है और ब्यूटी पार्लर लड़कियों के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि ऐसा कोई इंसान गांव मोहल्ले में नहीं होता है जो पार्लर नहीं जाता। आजकल गांव-गांव में, मोहल्ले में पार्लर देखने को मिलता है। और सबसे अच्छा सर, जो आज की लड़कियां हैं, युवा लड़कियां जो अपना करियर के बारे में सोच रही हैं कि हमें कहाँ जाना चाहिए, और हमें कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी फैमिली सोचती है कि लड़कियाँ बाहर ना जाए, घर में ही रह के अपना बिजनेस या जॉब करें, तो उनके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन सर ब्यूटी पार्लर का है मेरे हिसाब से। क्योंकि सर उसमें वो लेडीज़ हैं तो लेडीज़ ही अपनी सर्विस करने के लिए आएंगी और उनकी सेफ्टी भी वहाँ पे रहेगी और उनको घर से कहीं बाहर भी नहीं जाना है सर। और कम से कम बजट में सर वो अपना ब्यूटी पार्लर वहाँ डाल सकती हैं और सर उसमें आगे चल के काफ़ी अच्छा करियर भी है। अगर इन फ्यूचर अगर वो अपना करना चाहें तो आगे जाके कर भी सकती हैं सर। अच्छा, इसमें अगर प्रॉफिट की बात करें कि ब्यूटी पार्लर जो संचालित करते हैं तो लगभग हमें कितना फ़ायदा हो जाता है? जो हम मटेरियल लगाते हैं जी सर, उसमें हम कितना फ़ायदा ले लेते हैं? सर उसमें ऐसे देखा जाए तो 60/40 का रेशियो होता है सर, और कभी कोई 40/40 का भी रेशियो होता है सर, कभी आधे का भी होता है। जैसे सर हम जो सर्विस देते हैं, जैसे एक मान लिया जैसे हम लोग एक थ्रेडिंग करते हैं सपोजेड, वो जो धागा आता है हमारा वो 40 रुपये का धागा आता है, लेकिन उसमें हम कम से 100 थ्रेडिंग कर लेते हैं। अगर एक थ्रेडिंग का चार्ज हम लोग 20 रुपये भी ले रहे हैं सर, तो हमारे 10 रुपये कॉस्टिंग है सर और 10 रुपये हमारा प्रॉफिट होता है सर उसमें। अब आपकी जो सहयोगी टीम है जो आपके सहयोग कर रहे हैं और साथ में आप लोग बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं यहाँ पे, तो मैं अब ममता जी से कुछ जानना चाहूँगा। ममता जी अपने बारे में कुछ बताएं। जी सर, मेरा नाम है ममता कुशवाहा, मैं बीरनगर से हूँ। और सर पहले क्या है कि सर मुझे पार्लर के बारे में पता ही नहीं था कि क्या होता है, लेकिन जब हमने ट्रेनिंग लिया, सीखा, तो मुझे पता चला कि कम इनकम में भी हम अधिक इनकम कमा सकते हैं। और सर यहाँ पे मैं कुछ लड़कियों को भी सिखा रही हूँ, प्रशिक्षण दे रही हूँ सर, और इनकम भी अच्छा होता है। और फिर सर कम पैसे में हमें लगा कि मैं नहीं कर पाऊँगी, काजल मैडम जो है मेरी हेल्प की कि आप खोलिए, मैं हेल्प करूँगी। तो हम लोगों ने ज़्यादा तो इनकम नहीं वेस्ट किया, लेकिन थोड़ा बहुत किया, उतने में हम लोग का शॉप अच्छा चल रहा है। अच्छा। और बढ़िया है, आप दोनों ने मिलके बहुत अच्छा काम किया है। यहाँ पे केंद्र का संचालन आप लोगों ने किया है। कुछ कहना चाह रही थी आप जी सर के बारे में? अच्छा। जी सर, हम कहना चाहते हैं सर, जब हम लोगों ने ममता से किसी ऐसे प्रोग्राम के दौरान हमें मुलाकात हुई सर, और हमें काफ़ी अच्छा लगा ममता से मिलकर उस समय, और उनका इंटरेस्ट काफ़ी अच्छा था, हमारे पार्लर में रुचि थी सर। और हम लोगों ने सोचा और विचार किया क्यों ना मिलकर पार्लर संचालन किया जाए, क्योंकि दोनों ने एक ही क्षेत्र से थे और दोनों का काफ़ी अच्छा तालमेल भी बैठा है हम लोग का। तो हम लोगों ने मिल के और हर चीज़ में इनका सहयोग भी रहा है सर, और हम लोग ब्यूटी पार्लर को काफ़ी अच्छा संचालित कर रहे हैं सर। और जो भी प्रॉफिट होता है सर, उसमें जो भी दिक्कतें आती हैं सर, इनका पूरा सहयोग रहता है। और जब हम लोग को 5-6 साल हो गए सर काम करते हुए, हम लोग का इच्छा है कि इन फ्यूचर भी हम लोग ऐसे ही काम करते रहेंगे सर। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप ब्यूटी पार्लर केंद्र स्थापित करना चाहते हैं तो कम पूंजी लग रही है। आप 25,000 से लेकर 50,000 रुपए से इस बिजनेस को आसानी से संचालित कर सकते हैं। अगर कर्मचारियों की संख्या की बात करें तो आप और आपके एक सहयोगी मिलकर आसानी से इस बिजनेस को करें। जब आपका बिजनेस लगातार बढ़ने लगता है, ग्रो होने लगता है, तो आप कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ा सकते हैं। योजनाओं की बात की जाए कि ब्यूटी पार्लर केंद्र स्थापित करने के लिए कौन कौन सी योजनाएं हैं, तो एक है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, दूसरा है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, और तीसरा है मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना। तो हम आप सबको आमंत्रित कर रहे हैं, इन योजनाओं के माध्यम से ऋण भी ले सकते हैं। हालांकि पूंजी कम है, आप अपने घर से के ही सहयोग से इस बिजनेस को संचालित कर। क्या आप उद्योग धंधा के बारे में कुछ कहना चाहेंगी?
बिल्कुल सर, मुझे भी जब आपके माध्यम से पता चला कि उद्योग धंधा चैनल को चलाया जा रहा है सर, और थैंक यू सर उसके लिए कि हमें इस चैनल का हिस्सा बनाया हम लोग को, और इसी के माध्यम से हम कई लोगों तक पहुंच जाएंगे, और जो भी अपने करियर के बारे में सोच रहे होंगे कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, पार्लर खोलना है या नहीं खोलना। बहुत सारे लड़कियां ऐसी होती है जो पार्लर खोलना चाहती है, उनके पेरेंट्स एग्री नहीं करते, तो उनको भी यहाँ से काफ़ी प्रेरणा मिलेगा कि उनको पार्लर ओपन करने दिया जाए। और सर क्योंकि ये लड़कियों के लिए काफ़ी अच्छा स्कोप है सर, और ये वो अच्छे से अपना हैंडल भी कर सकती हैं सर। आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ में जो दर्शक हमारे देख रहे हैं, जो लड़कियां देख रही हैं, जो युवतियां देख रही हैं, इस बिजनेस को करना चाहती हैं, तत्काल शुरू करें। प्रशिक्षण की अगर आवश्यकता है तो जरूर आप जो है तो संपर्क करें। धन्यवाद, नमस्कार।